वंदना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ड्रोन दीदी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। जी बताइए सर। कि कैसे बनी आप ड्रोन दीदी? ड्रोन दीदी बनने में काफ़ी समय लगा है मुझे। 2016 से आज तक का सफ़र है कि मैं अब ड्रोन दीदी बन पाई हूँ। ये अभी जनवरी 2024 में एक योजना लागू हुई प्रधानमंत्री जी की, नमो ड्रोन दीदी योजना। उसके माध्यम से मुझे सर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। 15 दिन की ट्रेनिंग थी ग्वालियर में। तो उसमें 15 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया हमने। इसके बाद में हमें अभी 22 अप्रैल को ड्रोन मिला है। अच्छा जी सर। तो ड्रोन दीदी जब से आप बनी तब से आप किस प्रकार से अपने आप को सशक्त समझ रही हैं कि आप कुछ तकनीकी काम भी कर सकती हैं? सर इसमें मुझे हमारा भविष्य साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग इसमें अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं और अभी स्टार्ट भी हो चुका है सर। ये इसमें अभी तक हमने 35 किसान के खेत में जाके 120 एकड़ में स्प्रे किया है। 18 दिन लगे सर, जिसमें अभी 36,000 रुपया की इनकम हो चुकी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है हमें। जी सर। मैं जानना चाहता हूँ वंदना जी आपसे कि ड्रोन के माध्यम से आप खेत में कौन कौन से काम करती हैं? सर ड्रोन के माध्यम से जो पेस्टिसाइड दवाइयाँ रहती हैं उनका स्प्रे करते हैं। अभी हमने ये जो ड्रोन मिला है वो इफको कंपनी की तरफ से मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें ये टारगेट दिया गया है कि एक साल में आप हमें 4,000 एकड़ में हमारे नैनो यूरिया और नैनो DAP का स्प्रे करके दीजिए और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो इसमें हाँ सर, इसमें हम किसान के यहाँ जाते हैं, पर एकड़ का हमें 300 रुपया प्राप्त होता है सर। अच्छा, तो रोज किस प्रकार से आप नियम बनाती हैं कि आज हमें इस खेत में जाके छिड़काव करना है या दवा डालना है? सर ये नियम हम नहीं बनाते हैं। इसमें हमें किसान सहकार उड़ान ऐप मिला हुआ है, उसमें किसान बुकिंग करते हैं, जिसके माध्यम जब बुकिंग करते हैं वो उसके 8 दिन बाद हम स्प्रे के लिए जाते हैं। वो जिस डेट में स्प्रे के लिए बुकिंग होती है उस डेट में हमें जाना पड़ता है सर। अच्छा, और हाँ। आपका गांव कौन सा है और आपके गांव में और आपके जैसी और कितनी ड्रोन दीदी हो गई हैं अब? सर मेरा गांव भानपुर है, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश है। अभी हमारे गांव में और ड्रोन दीदी नहीं है, लेकिन तहसील में 3 ड्रोन दीदी हैं सर। हाँ। तो आपको और भी ड्रोन दीदी बनाए जाए उसके लिए आपने कुछ अभी और भी प्रयास कर रहे हैं सरकार के साथ मिलके? सर अभी तो ये नहीं हुआ है, लेकिन मैं सर से डिस्कस करूंगी कि मतलब हम लोग इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि दूसरी दीदियों को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं और हमारे जैसी दीदियों को हम तैयार कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से रखरखाव करती हैं ताकि उसका मेंटेनेंस बना रहे? सर मेंटेनेंस के लिए गाड़ी दी गई है और एक बॉक्स है और उसमें पूरी सेफ्टी दी गई है कि ड्रोन को कोई नुकसान ना पहुंचे। और इसके अलावा जब हम लोग फ्लाई करते हैं तो उसको पूरा देखते हैं कि कहीं हमारे ड्रोन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब फ्लाई करते समय वो वापस से कुछ भी हो मतलब क्रॉस ना हो, ये सब देखना पड़ता है। और 50 फ्लाइट के बाद हमें उसका पूरी तरह से मेंटेनेंस करना पड़ता है, पूरी चेकअप करना पड़ता है कि कहीं इसमें कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है। अच्छा वंदना जी, अब चूंकि आप ड्रोन दीदी के रूप में विख्यात हो चुकी हैं, आपका परिवार कितना बड़ा है और उसमें कितनी खुशियां हैं जब से आप ड्रोन दीदी बनी? सर हमारे परिवार में 12 लोग हैं, संयुक्त परिवार है। और ड्रोन दीदी जब से बने सर, एक तो ये है कि हमने कभी सपना भी नहीं देखा था कि हमारे गांव में या हमारे घर में ड्रोन आएगा। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है सर कि हमारे गांव के लिए कि हमारे पास मतलब ड्रोन प्राप्त हुआ है, लोग देखने आते हैं कि कैसा है। और खुशी की सर ये है कि कभी हमने मतलब सोचा नहीं था कि हमें 17-18 लाख की चीज मतलब ऐसे मिल जाएगी एक वादे पे कि ओनली 4,000 एकड़ में स्प्रे करना है और आप चलाइए, उसमें हम साथ हैं। इफको कंपनी ने हम लोगों से वादा किया और हम लोगों ने भी उनको वादा किया है कि हम 4,000 नहीं 5,000 एकड़ में स्प्रे करके दिखाएंगे आपके जो प्रोडक्ट है नैनो यूरिया नैनो DAP का। हाँ वंदना जी, आपको 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली भी जा रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा लग रहा है?
सर ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें स्वयं मोदी जी ने विशेष तौर पे आमंत्रित किया है। ये सब सर आजीविका मिशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर हम लोग समूह में नहीं जुड़े होते तो शायद आज हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अच्छा। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और हमारी इफ्को कंपनी के सभी टीम का कि हम लोगों को इस लायक समझा और इतनी बड़ी चीज उन्होंने हाथ में सौंप दी कि चलाइए, आप अब तैयार हैं रण में जाने के लिए। अपने जैसी बाकी साथियों से क्या कहना चाहती हैं, महिला साथियों से? सर सभी से यही संदेश है कि अच्छे से समूह चलाइए, आगे आइए और ऐसा कुछ काम नहीं है कि जो हम महिलाएं ना कर सकें सर। कहते हैं ना कि सर इम्पॉसिबल को अगर हम थोड़ा थोड़ा तोड़ के अलग करें तो वो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। ये सब हम महिलाओं के लिए हर चीज संभव है सर। जो मतलब हमने सोचा नहीं है वो हमें आजीविका मिशन दे रही, लेकिन बस हम लोग तैयार रहे लेने के लिए। चलिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं वंदना जी आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप इस बार स्वाधीनता दिवस पर जा रही हैं दिल्ली में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा। बहुत खुश हुई है। हमने कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि शायद हम यहाँ जाएंगे दिल्ली। एक बार गए तो थे समूह के संबंधित से ही, और अब दोबारा फिर से मौका मिल गया सर हमें दिल्ली जाने का। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी हमें भी हो रही है। हम लोग गए थे तो हमें राष्ट्रपति भवन द्रौपदी मुर्मू जी से भी भेंट हुई थी हमारी। अच्छा। हम अपनी महिला लेके गए थे, समूह की कुछ आदिवासी महिला भी लेके गए थे अपने साथ। हाँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, आप ड्रोन दीदी के रूप में एक अलग पहचान बना चुकी हैं। हाँ, ड्रोन दीदी के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली और कैसे आप ड्रोन को आप उड़ाने? मुझे जानकारी मिली सर अपने ब्लॉक से, मेरे ब्लॉक के सर ने मुझे बताया। तो उनने मुझे भेजा डायरेक्ट इफ्को कंपनी से, उधर से उनने बातचीत की तो उनके द्वारा गई। NRLM के थ्रू नहीं गई थी मैं, और भी दीदी गई, बल्कि मैं तो इफ्को कंपनी से ही गई थी। जो मेरे ब्लॉक के सर थे तो उनने बातचीत करके मुझे भेजा। अच्छा। हाँ। तो वहाँ आपको जानकारी मिली, फिर आपने उसकी ट्रेनिंग ली होगी? हाँ, मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग मिली थी इलाहाबाद में, फूलपुर में। तो वहाँ भी हमारी अच्छी काफी व्यवस्था अच्छी थी, खाने पीने की, रहने की, सबकी। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ा? आपको आसानी से ड्रोन चलाना आ गया? कोई घटना का सामना नहीं, हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जैसे घर तो हम रहते ही हैं परिवार के साथ, वहाँ भी परिवार के साथ ही रहे, अच्छी कस्टडी में रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी सर। तो ड्रोन चलाने के बाद क्या क्या फायदा हुआ है आपको? हमें सर 20 से 25 हजार रुपए हमने आमदनी कर ली है अभी 1 महीने से, 1-1.5 महीने में। तो अभी फसल में चल रहा है सर, धान में हमारा खाद नैनो DJP, नैनो यूरिया और स्प्रे दवाई वगैरह भी थोड़ा छिड़काव चल रही है। मैंने 65 से थोड़ा आगे, 65 से कुछ और मेरा एकड़ हो गया है सर स्प्रे, 68-69 के करीबन। अच्छा। हाँ। तो रोजाना किस प्रकार से आप योजना बनाती हैं कि आज हमें दवाओं का छिड़काव करना है, आज हमें कीटनाशकों का छिड़काव करना है? जैसे सर किसान बोलता है कि मेरा दवाओं का करना है कि कीटनाशक, जैसा किसान आ जाते हैं सुबह 6 बजे से किसान आने लगते हैं, कॉल आने लगती है रात में। तो रात में ही उनकी हो जाती है कि सुबह मेरे खेत में भाई आपको इतना करना है, 6 बीघे में, 8 बीघे में दवाई या खाद बता देते हैं, जैसा भी जिसका पहले कॉल आता है उससे में सब पहले करना पड़ता है, और बाकी का बाद, या फिर किसी के आजू बाजू में रहते हैं तो उनका भी फिर करना पड़ता है। अच्छा। तो आप कौन से गांव में रहती हैं और गांव में आबादी तकरीबन कितनी है और रोजाना कितना काम मिल जाता है आपको? रोजाना का सर जैसे 15 से 20 बीघा कर लेते हैं, पर क्या है मेरा एक बैटरी सेट सर खराब हो गया है, तो वो 3 ही बैटरी चल पा रही है मेरी। अच्छा। मैंने कंपनी में भेज भी दी है बैटरी, पर अभी तक मेरी बैटरी आई नहीं है, 8 दिन हो गए हैं, 8-9 दिन। तो 4 सेट में थोड़ा और हो जाती है, 3 सेट में थोड़ा कम हो पाती है सर। तो कौन सा गांव है आपका? 15 बीघा हो पाती है सर 3 सेट में, 4 में तो 20 भी हो जाती है। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव है पछोकरा। अच्छा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब से आप ड्रोन दीदी के रूप में आपकी पहचान बनी है, आपको कितना आत्मसम्मान मिला है, आत्मविश्वास आपका कितना बढ़ा है? बहुत सम्मान मिला है सर मुझे। मेरी पहचान ड्रोन दीदी से ही मोदी जी ने वहीं से बना के भेजी है कि जैसे ड्रोन की ट्रेनिंग करवाई
उससे ही नाम रख के हमारा वहीं से पहचान बन गई कि नमो ड्रोन दीदी। क्या बात है, हम लोगों ने पहचान नहीं बनाई, उन्हीं को पहचान बना के हमारा ये पूरा कारोबार उन्हीं ही सब कुछ करवाया है। हाँ। तो बताइए कि अब जैसे कि जब से ड्रोन आया है तब से आपके गांव में तकरीबन कितनी ड्रोन दीदी हो गई हैं? मेरे गांव में सर कोई ड्रोन दीदी नहीं है, मैं ब्लॉक में एक ही ड्रोन दीदी हूँ अपने ब्लॉक में। अच्छा। हाँ। तो इस दायरे को बढ़ाने के लिए आप हमारे जिले में 3 ड्रोन आए हुए हैं। जैसे उससे आया है पर मैं पारगढ़ ब्लॉक से हूँ और एक मुरैना ब्लॉक से आया है ड्रोन। 3 ही ड्रोन आए हैं सर एमपी में इधर। तो और भी ड्रोन दीदी को बढ़ाने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ प्रयास भी कर रही हैं क्या? प्रयास करेंगे सर, कोई दीदी तैयार होगी तो जो सर बोलेंगे ट्रेनिंग वगैरह के लिए तो भेजेंगे दीदियों। अच्छा। हाँ। तो अभी और कौन कौन से गांव कवर कर रही हैं आप अपने ड्रोन? क्या सर? इस ड्रोन का उपयोग आप दूसरे गांव के लिए भी करते हैं क्या? हाँ सर, मेरे 4-5 गांव है मेरे आजू बाजू में। अभी तो मैं उनसे ही फ्री नहीं हो रही, बट मेरे दूसरे अदर गांव के भी कॉल आ रहे हैं, काफी डिमांड आ रही है। तो मैं पहले अपने यहाँ से फ्री होके फिर उनके यहाँ भी जाना है मुझे। अभी 100 बीघा का मेरे पास अभी कॉल आया। तो बीच में क्या आपके गांव में सर्वे भी करने आते हैं कि ड्रोन कैसा चल रहा है, ड्रोन से और कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तकलीफ। वो तो सब किसान भाई अच्छे से समझ गए हैं कि जैसे जिसके खेत में चलता है तो वो वहीं पहुंच जाते हैं। अच्छा। और फिर जैसे कि दवाइयों का वो देखते हैं कि संजी घास वास कितना अच्छा एकदम से मर गया है, पूरा खत्म हो गया है, तो उनको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो वो अपने आप ही सर अपने उनमें करवा रहे हैं वो देख के ही। वैसे तो समझाती हूँ मैं उनको, जैसे मिल जाती है 2-4 आती हैं तो इससे ये फायदा है, पर वो ऑटोमेटिक ही फसल को देख के समझने लगे सर। आने वाले दिनों में और क्या योजनाओं पर काम कर रही हैं आप? मैं सर समूह से संबंधित हूँ, समूह संगठन CLF देखती हूँ, मैं मॉडल CLF की अध्यक्ष हूँ। अच्छा। हाँ। तो आपके जैसी और भी ड्रोन दीदी बने उसके लिए क्या सुझाव देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आप अपनी जैसी दूसरी महिलाओं से? मैं महिलाओं को समझाऊंगी, तो बहुत अच्छा वो है कि कम समय में फसल की स्प्रे हो जाती है और बचत समय की बचत होती है, पानी की बचत होती है। तो आप भी जाओ और अपना ट्रेनिंग वगैरह लो, अपना रोजगार चालू करना ड्रोन से। चलिए सुनीता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने ड्रोन दीदी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हम समझते हैं कि आने वाले समय में भी आपको इसका लाभ मिलेगा। हमसे बातचीत जो करी आपने उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी सरकार, मैं जिले में भी गई थी तो जिलासियों के वहाँ हमने ड्रोन भी उड़ाए और हमारे फोटो भी हुए, तो वहाँ भी हमारी स्पीच वगैरह ली थी वहाँ भी। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो खुशबू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली जा रही हैं माननीय मोदी जी से संवाद करने के लिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसे बनी आप, किसने आपको सुझाव दिया कि आपको ड्रोन दीदी बनिए, आप उसका लाभ उठाइए? मैं जैसे पहले समूह से जुड़ी, समूह जुड़ने के बाद मैंने जैसे समूह बनाने का काम किया, CRP का और भी काम रहता है वो काम किया। और उसके बाद मेरे पास कॉल गया यहाँ से अपनी इफ्को कंपनी से, मुरैना से। तो उन्होंने बोला कि आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो मैंने वहाँ जाके फिर ग्वालियर में ट्रेनिंग ली। वहाँ से एग्जाम वगैरह होते उसमें पास हो गए, तो उसके बाद ये ड्रोन मिला। अरे वाह। तो आपने जब ट्रेनिंग ली तो आपको शुरू में कुछ हिचकिचाहट हुई या संकोच हुआ कि हम ड्रोन चला पाएंगे या नहीं? तो किस प्रकार के विचार आपके मन में आए? ट्रेनिंग ली तब तो नहीं लगा, लेकिन जब घर से गए थे फोन आया था तब लगा था कि पता नहीं चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। हाँ। और जब आपने ट्रेनिंग ले ली तो आप उसमें आप परफेक्ट हो गई? हाँ, अब तो अच्छा लगता है चलाने में। तो जब से आपको ड्रोन चलाना आया तब से आपने कौन कौन से काम ड्रोन के जरिए किए हैं? जैसे एक तो माता बसैया है और अंजनौदा है अपना, और ये मुड़िया खेड़ा मुरैना के पास में, और नावली बड़ा गांव, और मेरा खुद का ही गांव डोंगरपुर लोधा। तो ड्रोन के जरिए क्या क्या काम करती हैं आप? जैसे नैनो यूरिया, नैनो DAP और जो भी लिक्विड रहता है उससे छिड़काव, जैसे लिक्विड वाली दवाई कोई भी छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, पाउडर को छोड़ के। तो ड्रोन के जरिए आप रोजाना ये काम करती हैं क्या, फिर एक दिन छोड़ के हफ्ते में एक बार या महीने में कभी?
नहीं, जैसे रोज का काम रहता है तो रोज करते हैं, पर ये ना बारिश के समय नहीं चलता है और ज्यादा धूप रहती है तब भी नहीं चलता है। हाँ हाँ। तो अधिकतम आप रोजाना कितना एरिया कवर कर लेती हैं किसी भी खेत का, जब आपके पास डिमांड आती है कि हमें ड्रोन का इस्तेमाल करके दवाई छिड़कना है? अधिकतम 10 एकड़। अच्छा। तो ड्रोन को रख रखाव करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है? इसको जैसे कि इसके पास जैसे कि खेत में पेड़ नहीं होने चाहिए और बिजली के तार भी नहीं होने चाहिए और खेत में कुआं भी नहीं होना चाहिए। तो उस खेत में अपन छिड़काव कर सकते हैं। तो जब से ड्रोन आया है तब से आपकी जो विशेष पहचान एक ड्रोन दीदी के रूप में बनी है, तो आपका परिवार, आपके गांव में क्या माहौल है, आपको लेकर कितनी खुशी उन्हें है और आपको कितना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिला है? मुझे को जब से ड्रोन मिला है तब से बहुत आत्मसम्मान मिला है। इसके लिए मैं भोपाल भी गई मार्च में और कल सीओ सर से मिलके भी आए थे। वैसे तो मुलाकात हुई थी उनसे, लेकिन उनकी ऑफिस में नहीं गए थे, ऑफिस में ही मिलने गए थे। और न्यूज़पेपर में शायद मीडिया वगैरह भी आई थी, तो न्यूज़पेपर भी निकला है आज का। और दिल्ली भी जा रहा है इसी की वजह से। हाँ हाँ हाँ। और दूरदर्शन पे भी आपका काफी स्टोरी वगैरह आजकल आने लगी हैं। तो अब आने वाले समय में और क्या क्या आप ड्रोन के माध्यम से करना चाहती हैं? आप अभी खेतों में तो इस्तेमाल कर ही रही हैं इसको, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगी? जैसे कि सर जहाँ से भी अपना एक ऐप रहता है, इसको साकार उड़ान मेरे मोबाइल में, और किसानों का ऐप एक अलग रहता है। तो जैसे मेरे पे रिक्वेस्ट आती हैं तो वहाँ मैं जाती हूँ। तकरीबन कितनी आमदनी हो जाती है आपको महीने में? महीने में जैसे काम के ऊपर रहता है, अच्छा काम रहता है तो 20 से 25 भी हो जाते हैं, और नहीं काम रहता है तो कुछ भी नहीं रहता है। आपको देखकर बाकी जो आपके गांव की महिलाएं हैं या जो आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी प्रेरित हो रहे होंगे ना आपसे, और वो भी चाहते होंगे हमें भी। जैसे कि पहले बहुत से लोग काम करने के लिए मेरे गांव से ही बहुत से लोग काम करने के लिए नहीं जाते थे। जैसे कोई भी ट्रेनिंग होती थी जैसे कि CLF में या CTC में, तो वो लोग भेजते नहीं थे, लेकिन अब बहुत से लोग जाने भी लगे हैं। अच्छा, तो आप कृषि वैज्ञानिकों से भी समय समय पर सलाह लेती होंगी? जी। आने वाले समय में और क्या आपके विचार हैं, क्या योजनाएं हैं जिस पर आप चाहती हैं इस पर भी काम हो? मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे अगर ये सब लोगों को फैल जाए और सब लोग अगर इसी से छिड़काव करें तो बीमारियों से भी बचेंगे, पानी की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी। अच्छा, और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में जैसे कि मायके में तो मेरे भाई हैं 2 और 4 बहनें हैं और माँ और पिताजी हैं, और ससुराल में पति और ससुर जी हैं। आपके पति का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल पूरा सहयोग मिल रहा है। अच्छा अच्छा, तो आपके गांव का नाम क्या है? जी मेरा मायका है डोंगरपुर और ससुराल नावली बड़ा गाँव। अच्छा, आपकी जैसी बाकी सहेलियों से क्या कहना चाहती हैं आप, ताकि वो भी सशक्त होकर कुछ आमदनी भी कमाए और अपने परिवार की समृद्धि को भी बढ़ाएं आगे? जैसे कि बाकी के लोग भी प्रेरित हुए हैं ये मिलने के बाद, उन्होंने भी अपना अलग अलग मतलब काम किया है। किसी ने कृषि का और किसी ने पशु सखी का, मतलब कुछ लोग काफी हद तक निकल के गए। हाँ, जैसे कि किसी ने पोषण सखी का, स्वास्थ्य सखी जैसे, मतलब अलग अलग काम करने लगे हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या कहना चाहती हैं लोगों से? अब मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा इस बारे में अभी, तो वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, चलिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खुशबू लोधी जी।